श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को सावन मास के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, सावन का महीना पावन और पवित्र माना जाता है। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे देवादिदेव महादेव पर कौन सी वस्तुएं चढ़ाने से महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कौन सी वस्तुएं महादेव पर भूलकर भी समर्पित नहीं करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन मास से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी सृष्टि का भार देवादिदेव महादेव के हाथों में सौंपकर चिर निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने के लिए देवादिदेव महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे पुनीत माना जाता है। जो भक्त सावन मास में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव की पूजा आराधना करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन के सभी संकटों का निवारण हो जाता है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों, कौन सी वस्तुएं समर्पित करने से महादेव भक्तों के सभी संकट दूर कर देते हैं। देवादिदेव महादेव एक ऐसे देव हैं जिन पर यदि आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 1 लोटा जल भी समर्पित करते हैं तो आपके जीवन के सभी संकटों का निवारण हो जाता है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों, जल समर्पित करने से महादेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को सबसे प्रिय है तो वह जल है। यदि आप 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो देवादिदेव महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जल ही जीवन है, महादेव जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी वस्तु भक्तों, पंचामृत। जल चढ़ाने से पहले महादेव को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान देवादिदेव को स्नान कराने जैसा है। महादेव की दिव्यता को दर्शाता है। भक्तों, दूध शिव जी को अत्यंत प्रिय है। दूध चढ़ाने से भक्तों के शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है। दही समर्पित करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। घी समर्पित करने से शक्ति और तेज बढ़ता है, जीवन में प्रकाश आता है, जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। शहद अर्पित करने से बाड़ी में मिठास आती है, आपके जीवन में चल रही अनबन दूर होती है, जीवन में रिश्तों में मधुरता घुल जाती है। सुगंध इत्र। भक्तों, देवादिदेव महादेव को इत्र बहुत पसंद है। देवादिदेव पर इत्र समर्पित करने से मन शांत होता है, जीवन में पॉजिटिविटी आती है, ऊर्जा का संचार होता है। बेलपत्र। भगवान भोलेनाथ को प्रिय बेलपत्र। ऐसी मान्यता है बेलपत्र के तीनों पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसे चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। धतूरा। देवादिदेव महादेव को प्रिय धतूरा क्योंकि यह विषपान का प्रतीक है। भगवान शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए विषपान किया था। इसे चढ़ाने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। चमेली का पुष्प। आग के फूल चमेली के पुष्प महादेव को प्रसन्न है। इसे चढ़ाने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली का फूल सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे संबंधों में मधुरता आती है। भक्तों, गन्ने का रस चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, धन की वृद्धि होती है, धन आने के रास्ते खुलते हैं। गंगा जल अर्पित करना मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक है। जो भक्त देवादिदेव महादेव पर गंगा जल समर्पित करते हैं उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तेल। सरसों का तेल चढ़ाने से शनि दोष शांत होते हैं, रोगों का नाश होता है। कुशा से बने जल को अर्पित करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता की प्राप्ति होती है। भक्तों, ये कुछ वस्तुएं हैं ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है। यदि श्रावण मास में आप शिवलिंग पर इन वस्तुओं को चढ़ाते हैं तो समझिए आपके जीवन के सारे झंझट, बीमारी, दुख, दुश्मन, पाप सभी मिट जाते हैं। भक्तों, पैसों की बरसात होती है, नाम शोहरत, बच्चों की सेहत अच्छी, दिमाग तेज,
भक्तों, जीवन के सभी संकटों का निवारण हो जाता है, रिश्तों में चल रही अनबन भी दूर हो जाती है। इसका मतलब ये है भक्तों, जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ देवाधिदेव महादेव की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इन 4 वस्तुओं को भूलकर भी शिवलिंग पर न समर्पित करें। कहते हैं इन 4 वस्तुओं को चढ़ाने से देवाधिदेव महादेव रुष्ट हो जाते हैं। इन 4 वस्तुओं को महादेव पर समर्पित करना बिल्कुल वर्जित बताया गया है। इन्हें चढ़ाने से कोई आपको फल प्राप्त नहीं होगा। सिंदूर शिव महापुराण के अनुसार कुमकुम महादेव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे माता पार्वती पर समर्पित किया जाता है। माता पार्वती पर सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इसका उपयोग महिलाएं करती हैं। देवाधिदेव महादेव पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। हल्दी ज्योतिष के अनुसार हल्दी का संबंध सौभाग्य, सौंदर्य और भगवान श्री हरि विष्णु जी से है। शिवलिंग को पौरुष और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी का पुष्प पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के पुष्प को भगवान शिव जी ने श्राप दिया था। ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच जब श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने शिव जी के सिर का अंत देख लिया और इस झूठ में केतकी के पुष्प ने उनकी गवाही दी थी। इससे क्रोधित होकर देवाधिदेव महादेव ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि उसे कभी भी उनकी पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसलिए शिव जी की पूजा में केतकी का फूल वर्जित माना जाता है। नारियल का पानी ज्योतिष के अनुसार नारियल को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव जी पर सिर्फ शुद्ध चीजें ही अर्पित की जाती हैं। नारियल को तोड़कर समर्पित किया जाता है। नारियल को भोग के रूप में ग्रहण किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान देवाधिदेव महादेव पर केवल वही चीजें चढ़ाई जाती हैं जिन्हें बाद में स्वयं ग्रहण नहीं किया जाता, जैसे जल, बेलपत्र। पूरा सावन का महीना जप तप ध्यान के लिए श्रेष्ठ है। सोमवार की बात तो बहुत ही अलग है भक्तों। सोमवार का मतलब चांद का दिन। चांद के स्वामी स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं। सोमवार को पूजा पाठ करने से चांद ही नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।